इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अब देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वो हमने थर्ड चैप्टर में देखा ही था, He2S1, Ne3S1, पोटेशियम का आर्गन 3S1, क्रिप्टन 3S1, जेनन एंड रेडन। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कि ये हमने देखा था कि अगर डाउन द ग्रुप जाए तो डिक्रीज होगी, ये रही डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हमने जैसे जैसे बोला था कि साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे वो डिक्रीज होगी, ये सेम ऑर्डर है वहाँ पर। मेटेलिक रेडियस की बात करें तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा क्योंकि एक एडिशनल सेल मतलब कि ऐड होता है। आयनिक रेडियस की बात करें तो वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वो डिक्रीज हो रहा है। उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट में भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। डेंसिटी की बात करें तो हमने एक पोटेशियम का बोला था कि मतलब कि ऐसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है पर पोटेशियम लाइटर देन सोडियम होता है। तो ये देखो आप 0.97, 0.86। स्टैंडर्ड पोटेंशियल डाउन द ग्रुप ऐसे तो मतलब अनबैलेंस ऑर्डर है, मतलब कि कभी इंक्रीज हो रहा है तो कभी डिक्रीज हो रहा है, और सोडियम का सबसे कम होता है और लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है इसमें। ओकरेंस इन लिथोस्फीयर 2.27। मतलब ये कुछ इतना काम का नहीं है, मतलब कि सिर्फ बोला है कि मतलब क्या क्या कितने मात्रा में पाया जाता है ये सब। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब कि हम बात करें तो वो हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि हमको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करने के लिए तैयार होगा, और ऐसे बात कही जाए तो डाउन द ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने के कारण डाउन द ग्रुप वो आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फर्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर। द अल्कली मेटल्स टेंड इन एयर ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विच इन टर्न रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मतलब कि टार्निश का मतलब क्या, मतलब कि बात करें अगर सिल्वर, मतलब कि सिल्वर जैसे मतलब मेरे को टार्निश का तो सिल्वर में पता है कि वो क्या होता है कि सिल्वर रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ और मॉइस्चर के साथ, तो उसमें कालापन आ जाता है। मतलब कि वो होता है ग्रेइश टाइप का पर उसमें कालापन आ जाता है, तो मतलब कि टार्निश उसे कहते हैं। तो मतलब कि इसमें भी ऐसा होता है कि वो टार्निश होता है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। they burn vigorously in oxygen forming oxides. Lithium form monoxide, sodium form peroxide and the other metals form superoxides. मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ भी विगरसली एक्ट करता है। इसके लिए हमने 9th क्लास में भी एक बार पढ़ा था कि हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डाल के रखते हैं क्योंकि वो अगर एयर के कांटेक्ट में आए तो वो मतलब कि बर्न भी हो सकता है और हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। और हम बात करें लिथियम, वो मोनोक्साइड बनाएगा। सोडियम वो पेरोक्साइड बनाएगा। एंड जो बाकी बचे जो एलिमेंट है मतलब के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब सुपर ऑक्साइड बनेंगे। अब ये पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, मोनोक्साइड क्या है वो एक बार आपको बता देता हूँ। मोनोक्साइड का मतलब कि हमको ऐसे देख के पता चले कि एक ऑक्सीजन हो उसमें। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे Li2O ये मोनोक्साइड है। और पेरोक्साइड के बारे में तो हमने ऐसे भी पढ़ लिया है हाइड्रोजन चैप्टर में, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब कि इस प्रकार का कुछ कंपाउंड होगा, मतलब कि तो सोडियम में क्या होगा Na2O2 होना चाहिए, तो ये रहा। और सुपर ऑक्साइड एक नया टर्म है। तो सुपर ऑक्साइड O2- आयन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन सच एज पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। मतलब कि वो जो सुपर ऑक्साइड आयन है वो स्टेबल कब होता है, जब लार्ज कैटायन प्रेजेंट हो उसमें। तो वो पोटेशियम के केस में, रुबिडियम के केस में और सीजियम के केस में प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट होगा और स्टेबल होगा। तो M+O2 गिव्स MO2 मतलब कि सुपर ऑक्साइड।
O2 माइनस, आयन, ओके। तो O2 माइनस आयन है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर हम बोल सकते हैं कि माइनस हाफ चार्ज, तो दो ऑक्सीजन के मतलब ऊपर होगा -1 चार्ज, दो ऑक्सीजन को मिला के। In all these oxides, the oxidation state of alkali metal is +1. Lithium shows exceptional behavior in reacting directly with the nitrogen air to form nitride Li3n as well. मतलब कि बात करें तो ये लिथियम एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। क्या मतलब कि वो डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है वो एयर में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है ना उसके साथ, क्या बनाता है, नाइट्राइड भी बनाता है और Li3n भी बनाता है एज वेल। Because of their high reactivity towards in air and water, alkali metals are normally kept in kerosene oil. हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था कि केरोसिन ऑयल में उसे रखते हैं। तो आगे हम बात करें कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल मतलब प्रॉब्लम 10.1, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2। मतलब कि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि O2 जो है मतलब -2 चार्ज होता है उसके ऊपर, मतलब कि O के ऊपर -2 होता है, पर जनरली O के ऊपर -2 होता है। पर इस केस में क्या होता है कि जब भी मतलब कि ऐसे स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, मतलब कि Na या फिर Na2O2, मतलब कि ये जो मेटल्स होते हैं, Na होता है, लिथियम होता है, मतलब कि रुबिडियम, सीजियम, ये सब मेटल में जो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, मतलब कि मान लो ये सब मेटल्स के वो हमेशा +1 ही रहते हैं। वो +1 के से मतलब कि कम या ज़्यादा शो नहीं करते, ज़्यादातर केस में +1 ही रहते हैं, जिसके कारण जो O2 का जो मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट KO2 में क्या होगा, अगर K +1 शो करे तो O2 में -1/2, मतलब कि O के ऊपर -1/2, तो 2 O के ऊपर -1 टोटल चार्ज। इसलिए द सुपरऑक्साइड स्पीसीज इज रिप्रेजेंटेड एज O2 माइनस सिंस द कंपाउंड इज न्यूट्रल, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इज +1। लगे उन्हें यहाँ पे भी O2 माइनस बोला था सुपर ऑक्साइड के केस में, इसलिए KO2 में जो K के ऊपर होगा, अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है तो मतलब K के ऊपर क्या होना है, +1। न्यूट्रल का मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होना चाहिए।